सो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम टू नॉलेज हाउस एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इजराइल देश की, जो कि एकमात्र यहूदी देश है इस पृथ्वी का। तो आज इनसे रिलेटेड कुछ ऐसे तथ्य के बारे में बात करेंगे जो आपको हैरान और बेहद ही रोचक लगेगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इजराइल दुनिया का एकमात्र यहूदी देश है जिसकी कुल आबादी 85 लाख है। यानी भारत के बेंगलुरु में जितने लोग रहते हैं उतने पूरे इजराइल में रहते हैं। फिलिस्तीन से टूटकर ही इजराइल बना था। 19वीं सदी तक फिलिस्तीन में 87% मुस्लिम, 10% ईसाई और 3% यहूदी लोग रहते थे। 1900 ईस्वी में यहूदी ने अलग राज्य की मांग छेड़ी थी। फिलिस्तीन पर ब्रिटेन शासन के दौरान अंग्रेजों ने फूट करो राज करो नीति के तहत यहूदियों के लिए एक अलग देश की मांग का समर्थन किया। 1948 ईस्वी में फिलिस्तीन से बंटवारे के साथ इजराइल का जन्म हुआ, लेकिन इजराइल और फिलिस्तीन का विवाद आज तक खत्म नहीं हुआ है। इजराइल दुनिया का 100वां सबसे छोटा देश है। अमेरिका के कैलिफोर्निया में इजराइल जैसे 19 देश एक साथ समा सकते हैं। इजराइल यहूदी देश है। दुनिया में यही एक ऐसा देश है जहां बच्चे के जन्म लेते ही इजराइल की नागरिकता मिल जाती है, भले बच्चे का जन्म किसी भी देश में क्यों ना हुआ हो। दूसरी छूट यह है कि यहूदी चाहे जिस भी देश में हो, वे जब चाहे इजराइल में आकर बस सकते हैं। इसे ऐसे समझिए कि अगर किसी यहूदी बच्चे ने भारत में जन्म लिया हो तो जन्म लेते ही वो इजराइल का भी नागरिक माना जाता है। इजराइल में इस समय करीब 74% आबादी यहूदियों की है। गैर यहूदियों में ज्यादातर अरब मूल के लोग हैं। भारत में यहूदी करीब 6000 हैं। ज्यादातर यहूदी महाराष्ट्र, बंगाल, उत्तर पूर्व के राज्यों में होते हैं। इजराइल है तो दुनिया का लोकतांत्रिक देश, लेकिन वहां ब्रिटेन और न्यूजीलैंड की तरह लिखित संविधान नहीं है। परंपरा सुविधा के हिसाब से नियम बनते और बदलते हैं यहाँ पे। अगर हम बात करें भाषा की, तो इजराइल की भाषा हिब्रू है, जो कि बाइबल की भाषा मानी जाती है। कहा जाता है कि हिब्रू ही अकेली भाषा है जिसका पुनर्जन्म हुआ। हिब्रू और अरबी इजराइल की सरकारी भाषा है। हिब्रू को उर्दू की तरह दाएं से बाएं लिखा जाता है। जैसे कि हम लोग हिंदी में लेफ्ट से राइट लिखते हैं, उसी प्रकार हिब्रू को राइट टू लेफ्ट लिखा जाता है। इजराइल की बोली में मराठी का भी अंश आता है। दुनिया में इजराइल को शक्तिशाली सैन्य देश के तौर पर माना जाता है। इजराइल में महिलाओं के लिए सेना में काम करना अनिवार्य है। 85 लाख आबादी वाले देश में करीब 30 लाख सैनिक हैं, जिनमें कि मर्द सेना में काम हैं, उतना ही महिलाएं भी काम करती है। 30 लाख के सेना में करीब 15 लाख मर्द और महिलाएं सैनिक हैं। 15 साल की उम्र से इजराइल में बच्चों की आर्मी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है। हाई स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद अनिवार्य रूप से मिलिट्री सर्विस ज्वाइन करनी पड़ती है। लड़कों को 3 साल और लड़कियों को 2 साल सेना में काम करना जरूरी होता है। कहा जाता है कि इजराइल के घर घर में घातक हथियार होते हैं। परिवार के हर सदस्य को हथियार चलाना आता है। महिलाएं कैसी भी पहनावा पहने, लेकिन हथियार साथ लेकर चलती है। आपको नहीं लगता ऐसा प्रावधान यदि हमारे देश में होता तो किसी का मजाल नहीं होता कि कोई भी हमारे देश में कोई भी कुछ भी कर दे, कोई कुकर्म करने का किसी का मजाल नहीं होता अगर हमारे देश में भी कुछ ऐसा प्रावधान होता। अगर बात करें सुरक्षा की, तो ये देश, अगर इस देश में इजराइल देश की दुश्मन कोई मान लिया, अगर मान लीजिए गलती से भी, तो इजराइल बिना बदला लिए छोड़ेगा नहीं। इजराइल का मूल मंत्र है, अगर किसी ने हमारे देश के एक नागरिक को भी मार दिया तो उसके देश में घुस करके हम 1000 नागरिकों को मार डालेंगे। ऑपरेशन ब्लैक सितंबर के बाद इजराइल ने ये करके दिखाया। अगर बात करें 1972 ईस्वी की, तो म्यूनिक ओलंपिक में 11 इजरायली खिलाड़ियों को फिलिस्तीन के आतंकवादियों ने मार डाला था। इजराइल के खुफिया एजेंसी मोसाद ने रैथ ऑफ गॉड नाम का ऑपरेशन चलाया और 2 दिन में 2000 लोगों को मार कर बदला लिया, लेकिन सिलसिला खत्म नहीं हुआ। हमले के मास्टरमाइंड को अलग अलग देशों से चुन चुन कर खोज कर मारने का इंतकाम 1972 से लेकर 1988 तक चला। मोसाद को इजराइल की किंग मिशन कहा जाता है। म्यूनिक में इजराइल की खिलाड़ियों के नरसंहार से बदला लेने के लिए तत्कालीन इजरायली प्रेसिडेंट गोल्डा मेयर ने मोसाद नामक खुफिया एजेंसी बनाई थी। मोसाद के लिए काम करने वाला एजेंट को पहले ही बता दिया जाता है कि अगर वे पकड़े गए तो इजराइल ना उन्हें पहचानेगा ना तो अपनाएगा। पहले ही कॉन्ट्रैक्ट होता है कि उन्हें बरसों तक अपने परिवार से दूर रहना होगा। मिशन के बारे में परिवार को भी नहीं बताना होगा। हालांकि एजेंट के मरने के बाद इजराइल एजेंट के सम्मान में कोई कमी नहीं होता है। तेल अवीवी में
मोसाद का एक मेमोरियल है जिनमें हर उस एजेंट का नाम है जो कि ऑपरेशन में मारा गया। आप इस मशीन को स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये इजराइल की सबसे बड़ी सुरक्षा मशीन है। इजराइल में जवान बॉर्डर के निगरानी नहीं करते हैं बल्कि ये जिम्मा मिला हुआ है रोबोट को। मिस्र के सिटी सीमा पर इजराइल ने रोबोट गार्ड तैनात किए हैं। रोबोट गार्ड में 2 कैमरे लगे हुए हैं, एक ऊपर की ओर दूसरी नीचे की ओर। दोनों कैमरे में कंट्रोल रूम से जुड़े हुए हैं जहां की लाइव स्क्रीन पर सीधी तस्वीर देखी जा सकती है। रोबोट 15 मीटर के दायरे में उड़ते हैं और किसी भी जीवित प्राणी यदि उसके दायरे में आए तो ऑटोमेटिक कंट्रोल रूम को वार्निंग देता है। रोबोट जितना दिन में देख सकता है उतना ही रात में भी देख सकता है। इतना कारगर ये मशीन है। अगर ये मशीन हमारे देश में भी उपलब्ध हो तो जरूर हमारे देश के भी कई सारे सैनिक महफूज रहेंगे। तो आशा करते हैं कि मोदी जी जो इजराइल की दौरे में गए तो इस तरह के मशीन जरूर उठा के लाएं। इंडिया पाकिस्तान का लड़ाई आपने कई दफा देखा होगा, लेकिन क्या आपको पता है इजराइल के पासपोर्ट में लिखा होता है कि ये पाकिस्तान को छोड़कर सभी देशों में मान्य है। मतलब पाकिस्तान के देश के लिए अमान्य है, ये पासपोर्ट सपोर्ट नहीं करेगा। कुछ ऐसे ही पाकिस्तान के भी पासपोर्ट में इजराइल के लिए लिखा होता है। अगर पाकिस्तान और इजराइल को देखें तो ये दोनों बहुत डिस्टेंस में है, बहुत दूरी में है यदि नक्शा में आप देखें। लेकिन कुछ पाकिस्तानियों का हरकत देख के ये पासपोर्ट को बैन मतलब वहां अमान्य कर दिए। और हमारा एक देश है जो कि बगल में छोटा सा पाकिस्तान है और वो हमें आग दिखाता। हमारे यहाँ पे हमारे देश में बहुत सारा चीज क्षति करता है, लेकिन हमारा देश उसे कुछ नहीं कर पाता है। उसका कारण यही है कि हमारे देश का जो कानून है स्ट्रिक्ट है ही नहीं। अगर इजराइल के कानून को हम लोग अपना ले तो पाकिस्तान का मजाल नहीं है कि वो इंडिया को आग भी उठा के देख सके। जैसे कि इजराइल में कानून समय समय पे बदलता है, मतलब कि लोकतंत्र ही है लेकिन जो जैसे सुविधा के अनुसार अपना कानून को भी बदलता है। लेकिन हमारे देश में ऐसा कुछ नहीं है, जो शुरू में ही बन गया संविधान उसी के अनुसार सब चीज ट्रीट किया जाता है। लेकिन यदि ये रवैया रहा तो कभी देश का भला हो ही नहीं सकता है। बात करते हैं रिजर्वेशन की, तो रिजर्वेशन एक ऐसा मतलब सटायर कह सकते हैं आप इसको, व्यंग है समाज में, जो कि हमारे आदमी सब हंस हंस के लेते हैं, लेकिन पता नहीं है कि ये चीज हमारे देश के लिए कितना नुकसानदेह है। अगर बात करें 95% की, यदि रिजर्वेशन के अकॉर्डिंग बहुत ऐसे फील्ड है जो कि 90% लाए उनको नहीं मिलता है जॉब, और जो 45 और 55 है उसको बैठा दिया जाता है उस ओहदा पे। तो ये सब करने से क्या होता है कि हमारा देश का जो विकास होना चाहिए, जो डेवलपमेंट होना चाहिए, वो रुक जाता है। ये वीडियो बनाने का मेरा यही तात्पर्य है कि हम किसी अच्छे देश के अच्छे देश जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं इजराइल, उसका हम आज ग्लोरिफिकेशन नहीं बताना चाहते। उससे कुछ ऐसा प्रेरणादायक चीज हम अपने देश के नागरिकों को समझाना चाहते हैं। अगर हमारे देश के नागरिक और सरकार इस चीज को अमल कर ले तो हमारा देश भी पीछे नहीं रहेगा। तो आशा करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि मेरा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।